अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौतना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मदुन मुबारक सलातो व सलाम अलैहि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बतिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मशाइख़े इज़ाम उलमाए ज़वील एहतशाम बिलखुसूस सादाते किराम आशिकाने शेखुल इस्लाम गुलामाने औलियाए किराम पर्दा नशीन ख्वातीने इस्लाम और इस ठंडी ठंडी रात में मगर पूरी ईमान की गर्मी के साथ बैठी ये सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हालांकि मुझे मदऊ किया गया था क़यादत के लिए और मुझे जो इसमें हिस्सा अपना देना था वो हिस्सा था कि एक फरमाइशी कलाम जो मेरे कानों तक पहुंचा है उस कलाम को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने का काम जिम्मा मुझे दिया, तो वो कलाम भी पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। जैसा कि सुनने में लगा कि खिताब का मुझे ना उसकी दावत मिली और ना मैं उसके लिए आया था। मैं तो बड़े अब्बू की विलादत का जश्न मनाने जो शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो रही है उसमें शरीक होने आया था और फयूज़ो बरकात बफाइज़ मदनी लेने आया था, और वो तो मिलेगी ही, अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, तो झक मार के मिलेगी। जब नामे मदीना में इतना असर है तो जिस शख्स के अंदर मदीना हो उस मदीने का आलम क्या होगा। तो ये दो सवाल पूछूंगा, उसी के मुताबिक मेरा मामला रहेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो वो फरमाइशी कलाम सुनना चाहते हैं, हाथ उठाकर बताएं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं वो कलाम पेश करूं जिसकी फरमाइश हुई। अच्छा,
और कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं खिताब भी हो। समझ में आ गया, खिताब वाला मामला कम है, कलाम वाला ज्यादा है। तो ठीक है, जिसका हिस्सा ज्यादा है वो इंशाल्लाह ज्यादा पेश किया जाएगा, जिसका हिस्सा कम मिला है वो कम पेश करके अपनी जगह ले लूंगा। तैयार हैं आप लोग? अब आप लोग को मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी फरमाइश हुई है, या आपके हवाले थोड़ा सोचो, लेकिन पेश करूंगा इंशाल्लाह, आप हमारा साथ देंगे। और ये जावेद भाई से भी मेरी एक, जुनैद मियां से मेरी एक खास इल्तिजा है कि हो सके तो आप भी सुर से सुर मिला लीजिएगा, क्योंकि आप तो सुरीले हैं, हम जानते हैं, हम तो कटीले हैं, इसीलिए काटते हैं। तो सादात कराम, इन तमाम मशाइख, इन सब की दुआओं को लेते हुए, इनका साथ लेते हुए, उनकी हिमायत को लेते हुए, पूरी ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेदारी के साथ रसूल पाक की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें। पढ़े बा आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला पेश खिदमत है फरमाइशी कलाम का, उसकी तरह दे देता हूं कि नबी का सानी नहीं ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। ये तो हो गया शीर्षक, टाइटल। यानी ये हमारा दावा है। दावा क्या है कि ढूंढते रह जाओगे, और क्या क्या ढूंढते रह जाओगे वो सुन लीजिए कि नूर का ऐसा सरापा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी। ये शेर हजरत ये शेर इस हवाले से पेश किया जाता है कि जिस हवाले के लिए वो लोग हवाला मांगते हैं। अक्सर उनके सामने नबी की बात कीजिए, तारीफ कीजिए तो क्या मांगते हैं? हवाला। मेरे आज तक नहीं समझ में आया कि हवाले पे ईमान लाए, कमली वाले पे ईमान लाए। जब तक हवाला ना सुना दो शरीयत भी हजम नहीं होती इनको। रख दो बेटा, देख लेंगे मैदान महशर में इनको हवाला बचाता है या हम गुलामों को मदीने वाला बचाता है। ठीक है भाई, ले जाओ हवाला। अब जब हवाले की तलाश है तो लो ऐसा हवाला कि जिसकी दलील ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। नात की आदत हमें जन्नत तलक ले जाएगी, तुम किताबों में हवाला ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। शामियाना ए मोहम्मद हश्र में देगा पनाह। ये साये का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, और उसके साये का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि उसका साया ही नहीं है। उलमा फरमाते हैं साया ही नहीं है, और शायर कह रहा है साया है। अब हमको ये देखना है किसके लिए साया, किसके लिए नहीं है, ये भी समाज फरमा ले। पहले मिसरे में जिक्र साया है, दूसरे में आप समझ जाएं किसके लिए, किसके लिए नहीं है। शामियाना ए मोहम्मद हश्र में देगा पनाह, मुनकिरो उस दिन भी साया ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफा। बड़ा शौक चढ़ा है ना अपने अपने खानदान की इज्जत हमारे ऊपर थोपने की।
बहुत शौक चढ़ा है, हम ना होते ये हो जाता, हम ना होते वो हो जाता, हमारी खिदमत ना होती, हमारे बुजुर्गों ने ये काम ना किया होता तो वहां के बुजुर्ग अपनी बुजुर्गियत फैला चुके होते। यानी बदअकीद की क्रेडिट, क्रेडिट लेने का ऐसा शौक, भाई क्रेडिट कितना शौक है तो लो ना क्रेडिट कार्ड। कौन मना कर रहा है? यहां नहीं चलेगा, हमारे घर आने टक्कर ना लेना। ये जो नए नए आए हैं दामन इस्लाम में, उनको खुला चैलेंज है, इस घराने से टक्कर नहीं, बल्कि इस घराने का एहसान मानो कि अगर दुनिया में ये घराना ना होता तो तुम लोगों का घर आना ना होता। ये जो घर में आके धौंस जमा रहे हो, घर हमारा ही है। एक तो तुमको किराए पे आके रखो, ऊपर तो भौंको भी। कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, अल्लाह फरमाते हैं कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कुछ तो वफा कदम भरो। तो अब लेकिन फिर भी भूत सवार है किस चीज का? क्रेडिट। हमारे दारुल ने ये काम कर दिखाया, हमारे फतवा नवीसियों में ये काम हो गया, ये मुहद्दिसीन ये जमात निकाल के सब बना ढाला उसको। अब तो उसको मुजद्दी बनाया जा रहा है जो खुद कहता है मैं आलिम नहीं हूं। हद हो गई। उसका ऑन रिकॉर्ड जुमला है कि मैं आलिम नहीं हूं, और उसके वाले कह रहे मुजद्दिद मियत हाजा। पता नहीं पीर साहब सच्चे है कि मुरीद, और पता नहीं मुरीद झूठा है कि पीर। चलेगी इन पर भी शमशीर। तो आया ना शौक इनको, उसी शौक को समेट के शेर लिखा है। लाओ भाई क्रेडिट लेना है ना तो पेश करते हैं, इससे ऊपर भड़क सकते हो तो भड़क के दिखाओ कि सर कटाए घर लुटाए अहले बैते मुस्तफा, हश्र ऐसा घराना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, जो भी गुस्ताखी करेगा। हाँ सुन ले, खुला चैलेंज है। और ये आप लोगों के जज्बात की तर्जमानी है। शेर तो शायर ने कह दिया, पर जज्बा आपका है, तर्जमानी आपके जज्बे की है। उस शायर को लगता है कोई अगर ऐसा करेगा तो आप उसके साथ ये करेंगे जो दूसरे मिसरे में आ रहा है, वो आप लोग करेंगे। उसको ये यकीन है इस बात का, करेंगे कि नहीं करेंगे देखेंगे। वो दूसरे मिसरे के बाद आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, कि जो भी गुस्ताखी करेगा पंजतन की शान में, जो भी गुस्ताखी करेगा पंजतन की शान। अरे तो बहुत बड़ी बारगाह है, वहां कहां चले गए? वहां तक हम लोग की बड़ी मुश्किल से रसाई होती है, मनवाना पड़ता है। तुम लोग तो भाई साहब परछाई भी नहीं पहुंचेगी। वहां कहां चले गए? बल्कि वो नीचे आके समझा देता हूं, सुन लो। जो भी गुस्ताखी करेगा सैयदों की शान में, जो भी गुस्ताखी करेगा सैयदों की शान में, जो भी गुस्ताखी करेगा सैयदों की शान में, जो भी गुस्ताखी करेगा पंजतन की शान में। अब आप क्या करेंगे? इस तरह गाड़ेंगे जिंदा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, इस तरह गाड़ेंगे जिंदा, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। अब यहाँ से थोड़ा आप लोगों की अशरफियत को हम टटोलते हैं। कितना जानते हो? खाली मुरीद भी हुए हो या बारगाहों में की मुराद भी बने हो। देखिएगा, औसाफ से काम लिया है, जात तक आप पहुंचिएगा कि गौस जैसी, गौस जैसी, गौस जैसी शक्ल उनकी, ख्वाजा जैसा उनका रंग, गौस जैसी शक्ल उनकी, ख्वाजा जैसा उनका रंग, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत अशरफी ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे।
था मुहद्दिस, था मुकर्रिर, और था कलंदर वक्त का। था मुहद्दिस, था मुकर्रिर, था कलंदर वक्त का। मिस्ल सैयद कोई दूजा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और ये एक ऐसा शेर, और इस शेर का जो मौजू है, जो मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ पर मेरे खानवादे अशरफिया का इजमा हो चुका है। हज़रत जो शेर सुना रहा हूं ना, इजमा सुना रहा हूं। इजमा है पूरे खानवादे अशरफिया, जितने मशाइख हैं, कुछ मौजूदा हैं, कुछ जा भी चुके हैं, दोनों को मुश्तरका तौर पर इजमा हो चुका है। और वो शेर इस तरह है, इजमा समात फरमाए कि लाखों मुर्शिद हैं जहां में, लाखों मुर्शिद हैं जहां में, हाँ मगर ये दावा है, भाई मेरा नहीं है, सबका दावा है, पूरे खानवादे अशरफिया के तमाम मशाइख, छोटे बड़े, खुर्द व कला का दावा कि लाखों मुर्शिद हैं जहां में, हाँ मगर ये दावा है जैसा है मुख्तार मेरा। ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, जैसा है मुख्तार अपना, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और ये आज की महफिल का सबसे कीमती शेर, आज की महफिल का बिल्कुल जो हक रखता है वो ये शेर है कि इल्म के हैं वो समंदर, इतना ही काफी था भाई। एक तो इल्म है उतना कि समंदर के बराबर। इल्म तो है ही है, इल्म मतलब नूर, इल्म मुस्तफा वो है ही है, और इतना है कि समंदर, यही बहुत बड़ी बात थी। एक हम लोग हैं, नाला भी नहीं बन पा रहे इल्म का, समंदर बने हैं, यही बहुत बड़ी बात थी। पर आगे एक और बात पेश की है इस नाचीज ने कि इल्म के हैं वो समंदर, और मारिफत भी उनके अंदर, इल्म के हैं वो समंदर, मारिफत भी उनके अंदर। सानी शाह मदनी मियां का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। सानी शाह मदनी मियां का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। वाकई हुजूर शेखुल इस्लाम जैसा ढूंढते रह जाओगे। और ये ऐसा नहीं कि इसमें इश्क की तर्जुमानी कर रहा हूं, किसी दरवेश ने अपने जमाने में एक बात कही थी, सोच रहा हूं इस मौके पे ये बात पेश कर दूं। हालांकि खानकाही बात है, पर खानकाही जब बैठे हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने जैसे लोग बैठे हैं, अपने टेस्ट वाले हैं। ये वो वाला टेस्ट नहीं है जो 5 दिन चले, ये टेस्ट सुबह कयामत तक चखते रहेंगे, उसके बाद भी आता रहेगा। ये वो जायका है, 5 दिन वाला नहीं, वो भी कभी कभी 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन ये टेस्ट जो है ये ऐसा चढ़ा है कि जन्नत तक इसका मजा नहीं उतरेगा। खान का ही बात थी, एक दरवेश किसी फकीर से फरमा रहे थे अपने ही लोगों में कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक शान बात यह है, वैसे तमाम शान अल्लाह की है, पर उसकी कुदरत की एक अजीब और गरीब बात है कि अल्लाह तबारक व तआला, यह रिकॉर्ड बताया है, रिकॉर्ड दरवेश ने रिकॉर्ड बताया है, अल्लाह तबारक व तआला हर 500 साल बाद, हर 500 साल बाद एक ऐसी अबकरी शख्सियत को पैदा करता है जो अपने दौर में सबसे नुमाया होती है, इल्म के एतबार से, फजल के एतबार से, तबलीग के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, मकाम के एतबार से, दर्जात के एतबार से, मरातिब के एतबार। हर 500 साल बाद जो एक आता है वो अपने दौर में सबसे नुमाया, सबसे अजीम होता है।
जैसे भी फरमाते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका जमाना आता है, वो जाहिर होते हैं। आलमे जवाहिर में हजरत तशरीफ लाते हैं। 500 साल बाद हजरत ईसा के 500 साल बाद हजरत मुस्तफा रसूल अकरम नूरे मुजस्सम अपने दौर में सबसे अबकरी शख्सियत, सबसे नुमाया, रसूलों का सरदार, नबियों का इमाम, उनके दौर में उनसे अजीम कोई नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल बाद यानी 5वीं सदी में गौसे आजम, पकड़ते जाइए, कैच करते जाइए, 500 साल बाद रसूल ईसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने में सबसे अबकरी शख्सियत, उसके 500 साल बाद मुस्तफा जान रहमत, हमारे तुम्हारे नबी, हम सब के नबी, जमीन और आसमान के नबी, जिन्नो मलक के नबी, चरिंद परिंद तमाम जितनी मखलूकात, तमाम मखलूकात के नबी किसी एक कौम के नहीं। 500 साल बाद फिर उनके 500 साल बाद यानी 5वीं सदी में, 500 साल मतलब 5वीं सदी, 5वीं सदी में कौन आए? गौसे आजम। अपने जमाने में उनसे बड़ा कोई नहीं, सबसे अबकरी शख्सियत, सबसे नुमाया शख्सियत गौसे आजम। और फिर 10वीं सदी यानी उनके 500 साल बाद, उनके 500 साल बाद मुजद्दिद अल्फसानी, ऐसा शख्स पैदा हुआ जो अकबर को भी आंखें दिखाता हो, अकबर से भी टकराने की जुर्रत रखता हो, वक्त के बादशाह को भी जो झुका दे, वो मुजद्दिद। 500 साल बाद 10वीं सदी में, 10वीं सदी में अपने जमाने में सबसे नुमाया, और 15वीं सदी 500 साल बाद सबसे अबकरी शख्सियत अपने जमाने में जो सबसे नुमाया है, उस नुमाया शख्स का नाम शेखुल इस्लाम। इस जमाने में बताओ कोई अपनी माथे की आंखों से कोई है जो शेखुल इस्लाम के आसपास है कोई जो जिसकी शख्सियत इतनी बुलंद हो गई हो शेखुल इस्लाम को टक्कर दे सके? ये 15वीं सदी की सबसे नुमाया 500 साल बाद जो आता है ना, वो इस लायक बनता है जिस लायक शेखुल इस्लाम है। अब शेखुल इस्लाम के लेवल तो छोड़ो, उनके नीचे तक आने के लिए कम से कम 500 साल लगेंगे। अब अगले 5 साल में कौन आता? वो शेखुल इस्लाम, वो शेखुल इस्लाम। इसलिए शायर कह रहा है कि इल्म के हैं वो समंदर, मारिफत भी उनके अंदर। इल्म के हैं वो समंदर, मारिफत भी उनके अंदर। सानी शाह मदनी मियां का ढूंढते रह जाओगे। तेजी के साथ अपनी इस कलाम की दरी को लपेटते हुए तड़कता भड़कता शेर पेश करके इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि जब भी गरजे, देखते कितने लोग कैच किए, जब भी गरजे, जब भी गरजे, जब भी गरजे गाज़िए मिल्लत तो लर्ज़े नजदियत, जब भी गरजे गाज़िए मिल्लत तो लर्ज़े नजदियत, जब भी गरजे गाज़िए मिल्लत तो लर्ज़े नजदियत, जब भी गरजे गाज़िए मिल्लत तो लर्ज़े नजदियत। हाशमी के जैसा खुतबा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। हाशमी के जैसा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। एक शेर आप लोग के हवाले, आप लोग को नजर करता हूं, मचल जाओ, झूम जाओ अपनी किस्मत पर कि अशरफी हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हम ही हैं। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा बात हजरात ऐसे होंगे जो सिलसिले कादरिया से वाबस्ता है, मंसूब है, और गौसे आजम के दामन से वो दामनगीर हैं।
उनसे जुड़े हुए हैं और इस निस्बत पर फख्र करते हैं कि हमारी निस्बत गौसे आजम से, जो वलियों का वली है, इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, सबसे बड़ा जो वली है ना, हमारा पीर है, इस बात पर फख्र करते हैं वो लोग। और फख्र करने वाली बात भी है, फख्र करने वाली बात भी है, फख्र करते हैं गौसे आजम का मुरीद। बाप रे बाप, वाकई शान वाली बात है। कुछ ऐसे मिलते हैं जो हिंदुस्तान में जो चिश्ती हैं और कहते हैं हमारी निस्बत उस वली से है कि जो अगर यहां आया ना होता तो हम लोग घंटा बजा रहे होते। सुल्तानुल हिंद, तमाम औलिया हिंद का सर उस बारगाह के आगे झुका हुआ है। गरीब नवाज के हम मुरीद हैं, हम चिश्ती हैं, चिश्ती। इस्लाम का नगमा जो है गूंजा है, गरीब नवाज का देन है, उनकी एहसान है। अब बात तो सही है। तो हजरत हम भी बड़े हैं। हाँ बिल्कुल बड़े हो भाई, बहुत फख्र की बात है कि आप चिश्ती, आप कादरी। अच्छा हम लोग ठहरे अशरफी, अपना क्या बना? तो सुनिए, अशरफी हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हम ही हैं, इस तरह नायाब शजरा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। और एक शेर और पेश कर रहा हूं। ये शेर भी है, तंबीह भी है, तदरीस भी है, वार्निंग भी है, हकीकत भी है और अकीदत भी है। बिल्कुल ओपन शेर है, समाज फरमाए कि हो अगर तुम बागिए औलाद अशरफ तो सुनो। भाई हो अगर अदरवाइज तो ठीक है, टेंशन नहीं। हो अगर तुम बागिए औलाद अशरफ तो सुनो। हो अगर तुम बागिए औलाद अशरफ तो सुनो, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। जिसको जहां मिल रही है, जहां पर भी, वहां बैठ जाए। बस इतनी इल्तिजा है, किसी बात पर ना बैठ जाए। दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद उमर सलीम सलातो व सलाम अलैहि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर जो हजरत की आमद की बिना पर अधूरा रह गया, हजरत की मौजूदगी उसे पूरा करना चाहता हूं। हजरत की दुआएं लेते हुए कि हो अगर तुम, हाँ इसमें वो लोग बुरा ना माने जो नहीं है, जो हैं तो वो सीख लें। कि हो अगर तुम बागिए औलाद अशरफ तो सुनो, साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साथ फिर अहमद रजा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे, साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओ। और बुग़्ज़े आले मुस्तफा रख कर अगर तुम मर गए। तशरीह कर रहा हूं हदीस की, माता बुग़्ज़े मोहम्मद व आले मोहम्मद माता कफर, जो बुग़्ज़े मोहम्मद और आले मोहम्मद में मरा वो काफिर मरा, काफिरों जैसा मरा। इसकी तावील यही है। अब इसको देखे शेर में पिरोया है कि बुग़्ज़े आले मुस्तफा रख कर अगर तुम मर गए, मग़फ़िरत का फिर बहाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। मत जलो अशरफ पिया से, वरना फिर रोज़े जज़ा
मत जलो सैयद पिया से, वरना फिर रोजे जजा। मत जलो मदनी मियां से, वरना फिर रोजे जजा। मत जलो हम सैयदों से, वरना फिर रोजे जजा। मत जलो हम सैयदों से, वरना फिर रोजे जजा। मुंह छुपाने का ठिकाना ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। एक और बात, फाइनल बात बता दूं, फाइनल बात, फाइनल रिपोर्ट सुनिए। इसको लेके जाइए, जिसको समझ में आए अच्छी बात है, हजम कर जाएगा, जिसको समझ में नहीं आए उसे खत्म कर जाएगा। और वो ये है कि चिश्तियों के फैज से, हाँ डंकेल चोट पे कह रहा हूं, चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है। चिश्तियों के फैज से इस्लाम जिंदा हिंद में है। औलियाए चिश्त जैसा ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। साया मेरे मुस्तफा का ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारुक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे खिताब के लिए नहीं खड़ा किया गया है, और खिताब के लिए मुझे मदऊ भी नहीं किया गया, लेकिन चूंकि 4-6-7 हाथ उठे थे, 10-15 हाथ, उन हाथ का देते हुए साथ शुरू करूंगा बात अपने विद फुल जज्बात। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि हुजूर गाजी इस्लाम की आमद हो चुकी है। अन करीब जानशीन हुजूर शेख इस्लाम के भी आमद होने को है, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, न हाइल होऊंगा आपके दरमियान, न बहुत देर तक खड़े रहने की मैं जसारत है हजरत के सामने जुर्रत भी नहीं कर सकता। तर्जुमा करके तर्जुमानी करके बैठ जाएंगे। तर्जुमा तर्जुमानी जगह पे समदानी। अल्लाह फरमाता है अला, माना खबरदार, इन्ना बेशक, औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के वलियों को, ला खौफुन अलैहिम, कोई खौफ नहीं उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना कोई गम। ये मिली खबर कुरान पाक के जरिए, हम बेखबरों को खबर देकर बाखबर किया गया है। इस आयत के जरिए कि अल्लाह के दोस्तों को हल्के में न लेना। एक तो ये अल्लाह के दोस्त है, सबसे भारी बात तो ये है, अल्लाह के दोस्त। एक प्रधानमंत्री दोस्ती हो जाए तो फूल के गुब्बारा हो जाते हैं, और जो अल्लाह का ही दोस्त हो, खबर ये मिल गई कि अल्लाह का दोस्त, ये खुद एक अहमियत की हामिल बात। फिर क्वालिटी देखिए, इस खौफजदा जिंदगी में, खौफजदा दुनिया में, इस गम से भरी दुनिया में, वो ऐसी जमात है, पता नहीं कौन सी जमात है, ना कोई खौफ है ना कोई गम। क्या क्वालिटी मिली उनको। और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। बस इस आयत के जुमरे में खबर यह मिली कि अल्लाह वाले ये अबतरी शख्सियत है, अल्लाह वाले बड़े हैं, अल्लाह वाले इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि कोई कुत्ता उनके साथ लग जाए जन्नती हो जाए। असहाबे कहफ के औलिया अल्लाह वो थे, कुत्ता थोड़ी बनी था, सिर्फ लग गया, उनसे मंसूब हो गया, उनसे मोहब्बत करने लगा। नतीजा ये कि जन्नत वो भी जा रहे, साथ में कुत्ता भी। सोहबत देखा औलिया अल्लाह की, जब सोहबत का ये आलम है तो उनकी अजमत का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनके रिफत का आलम क्या होगा।
तो खबर किसकी थी? औलिया अल्लाह के बारे में। क्या? कि उन्हें कोई खौफ है ना कोई गम। तो बारी ताला जब खबर देना ही था, खबर ही देना मकसद था, खबर ही पहुंचाना था, इसको ही पहुंचाना था, तो खबर दे देते। इसी तरह बात आयत आ जाती, बात तब भी कंप्लीट हो जाती। आयत यहाँ शुरू होती, औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को ना कोई खौफ ना कोई गम। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे महबूब हैं, ना कोई खौफ होता ना कोई गम। खौफ को इनसे खौफ होता है, ये वो मकाम पर फाइज होते हैं। इतना ही कहते थे, बात काफी था। नहीं नहीं, अल्लाह वालों को ना कोई खौफ है ना कोई गम, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं, उनके साथ हैं हम, इसीलिए ना कोई खौफ है ना कोई गम। उन पर है रब का करम, और उन्हीं ने तो बचा रखा है हमारा भरम। इसीलिए तो बना रखा हम लोगों ने उनको अपना सनम। उनके साथ अल्लाह का, अल्लाह की दोस्ती। तो इतना ही काफी था कि मेरे दोस्तों को, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके बहुत सारे दर्जात मकामात हैं, मुज़य्यनात हैं, मुशर्रफात हैं। मगर मोटा मोटा ये सुन लो कि जिससे तुम घबराते हो उन खौफ और गम छू कर भी नहीं गुजरता। भारी भरकम बात। तो बारी ताला जब खबर ही देना था तो खबर देते। खबरदार क्यों किया? खबरदार, खबरदार पहले यानी खबरदार इस बात की गवाही दे रही है, बात बड़ी इंपॉर्टेंट आने वाली है, इससे फिरना नहीं, खबरदार। और सिर्फ खबरदार से बात नहीं चली, ताकीद भी की है। बेशक शक भी नहीं करना, शक भी नहीं करना औलिया अल्लाह की असमतों पर, उनकी कुदरत पर, उनकी ताकत पर, उनकी करामत पर, उनके कष्ट पर, उनके कमालात पर, उनके जमालात पर कोई शक नहीं। बेशक खबरदार, बेशक मेरे दोस्तों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। अब यहीं ठहर गया मैं। खबर देना ही मकसद था, तो खबरदार क्यों? ये देखिए एक और अहमद। अपनी अपनी जगह ही खड़े रहें काफी रहेगा। हाँ, जैसे ये लोग अपनी जगह खड़े हैं ऐसे ही खड़े रहे काफी है, भगदौड़ ना मचाए। तमामी हजरात अपनी अपनी जगह लेकर बैठने की कोशिश करें। जो लोग भी खड़े हुए हैं, बैठने का माकूल इंतजाम है, अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। स्टेज के करीब जितने भी लोग हैं वॉलंटियर हजरात, उन तमामी लोगों को अपनी अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश करें। जो लोग भी खड़े हुए हैं, तमामी लोग अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। ये स्टेज के दाएं जानिब और बाएं जानिब जितने भी लोग हैं, वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है, जो लोग भी हैं मेहरबानी करें, आपके लिए बैठने का माकूल इंतजाम है। जितने भी लोग हैं अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। जो लोग भी खड़े हुए हैं, पीछे जो लोग हैं और दाएं और बाएं जानिब स्टेज के जितने भी लोग हैं, तमामी लोगों से पुरफुलो अपील है, तमामी हजरात अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने की कोशिश करें। ये जितने भी लोग खड़े हैं जाने किस बात पर अड़े हैं, जबकि आप लोगों के लिए कमेटी ने चादर जड़े हैं, दरिया जड़े हैं। बैठ जाए जिसको जगह भी जगह मिले, जहां में जगह तक जगह पाइए, इमारत बनाते चले जाइए। अब डबल डोज लगा दिया गया हमको। एक डोज वो वहां से लगी जो जानशीने खानकाहे आलिया अशरफिया अहमदिया जाय शरीफ गाजी इस्लाम हजरतुल अल्लाम अशाह अलहा सैयद सलमान अशरफुल जिलानी की डोज
और एक जानशीन हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद हमजा अशरफ हफिज़हुल्लाह ताला अन्हुमा की डोज। अब खाली बचा है बूस्टर, वो हम अपने जिम्मे नहीं लेते क्योंकि उससे खतरा है, इसीलिए बूस्टर को वापस ले लिया गया। बूस्टर डोज ज्यादा वक्त ना लेकर बहुत वक्त ले लिया है हम। अब हम समेट रहे हैं, इंशाअल्लाह कभी और मौका लगा तो कहीं और दहाड़ा जाएगा। तो जब खबर देना मकसद था, ये बात समझ गए यहां तक, तो खबर दे के बात आगे बढ़ा देता है। खबरदार करने क्या मकसद? भाई कोई खबर आप हमको देंगे तो आप ऐसे बोलेंगे ना, हजरत हमजा मियां आ गए, मिल गई खबर। हजरत सलमान मियां साहब आ गए, आपने खबर दी, मिल गई खबर। लेकिन आपको खबरदार हजरत, खबरदार सुन लीजिए, बेशक सलमान मियां आ चुके हैं। अब अगर हम ना माने तो हम सजा के मुस्तहिक हो जाएंगे, यानी आपके गुस्से के हम शिकार हो जाएंगे। यार कमाल के आदमी हैं, इतनी बुरी तरीके से बोल रहा हूँ, ताकीद करके बोल रहा हूँ, जोर लगा के बोल रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, मान ही नहीं रहे कि सलमान भी आए कि नहीं आए, हमजा भी आए कि नहीं आए। तो जब ऐसी बात पे जब कोई ना माने, उसे बताते रहो, वो ना माने, समझाते रहो ना समझे, जताते रहो ना जाने, उसको बार बार खबर दो ना दी ना माने, तब खबरदार किया जाता है। यही है ना मामला दुनियावी। एक मिसाल देता हूं, बड़ी पुरानी मिसाल अक्सर मैं दिया करता हूं इस मौके पर, कि चोर जब चोरी करके भाग रहा होता है तो उसके पीछे आमतौर पर पुलिस होती है, अगर शरीफ है तो, वरना बहुत लेट आती, उससे पहले पब्लिक काम लगा चुकी होती है। पुलिस अगर आ गई तो चोर जो है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं खबरदार की खासियत क्या है, खबरदार क्यों किया जाता है और कब इस्तेमाल होता है। ये तंबी, ये लफ्ज़ तंबी, ये इस्तेमाल कब होता है, खबरदार कब इस्तेमाल किया जाता है। तो जब चोर आगे आगे भागता है, पीछे पीछे पुलिस रहती है, फिर पुलिस बूम पाड़ती है, रुक जाओ रुक जाओ, यानी रोकना चाहे रुक जाए। और चोर को चाहिए था कि रुक जाता, क्योंकि रुक जाने में भलाई है, रफा दफा हो जाए मामला। लेकिन भागता रहा तो पहले बोलेंगे रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, मैं चोर पुलिस कह रहा हूं, आप कहीं और भी सेट कर सकते हैं कि कोई भाग रहा है, पीछे से कोई आवाज दे रहा है कि रुक जाओ, अभी मौका है, रुक जाओ, सरकशी ना दिखाओ, रुक जाओ, ज्यादा पोस्टे ना करो, रुक जाओ, बहुत ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। तो रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, भलाई किसमें, रुक जाने में, रुक जाते हैं। या और भी कहीं ले आ सकते हो, 24, 25 भी कर सकते हो। भाग रहा है, कर्म आवाज दे रहा है, रुक जाओ, अभी भी रुक जाओ, तो उसे रुक जाना चाहिए। तो पहले बोलता है रुक जाओ, सिर्फ इतना होता है, नहीं रुकता है, भागता रहता है, अटल हो जाता है, अडिग हो जाता है, बिल्कुल सरकशी दिखाता, भागता जा रहा है। फिर पुलिस आवाज देती है रुक जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आप ले जा सकते हैं कहीं और भी, रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, अभी भलाई है, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो चोर को क्या करना चाहिए था, ईमानदारी से बताइए, रुक जाना चाहिए था, भागते रहना चाहिए था। अगर उनके हवाले हो जाए, यूं समझो करम खुदा का आवाज दे रहा हो किसी को और वो कहे रुक जा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, करना क्या चाहिए, हवाले हो जाना चाहिए। मगर नहीं साहब, भागते रहे। तीसरी बार जब बोला तो फिर तीसरी बार बोलता है खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़े तो गोली चला देंगे। तो पता चला खबरदार से पहले 2-3 खबर दी जा चुकी होती है, 2-3 बार रोका टोका जाता है, बताया जा चुका है, अब खबरदार आ रहा है, यानी 1-2 मौका दिया गया, अब खबरदार। और खबरदार के बाद अगर कोई नहीं रुका तो गोली चल जाती है। हाँ, गोली चल जाती है। ये अलग बात है साहब कि गोली को ये पता नहीं होता हमें लगना कहां है। वैसे आम तौर पर हमारी घूस खाई हुई पुलिस थोड़ा हाथ लड़खड़ाने लगता है गुनाहों की कसरत की वजह से, निशाना तो पैर पे ही लगाती है। अब हाथ लड़खड़ा जाए तो उसके जिम्मेदार वो थोड़ी हो, तो उसका घूस, रिश्वत, हरामकारी, हरामखोरी, इसकी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, प्रैक्टिस ना करते होंगे। तो गोली अगर पैर पे लगी तो कोई बात नहीं, वो चलने लायक नहीं रहा, और कहीं और लग गई तो बोलने लायक नहीं रहा।
ऊपर नीचे हल्का सा कुछ हुआ, क्या मालूम कहां जाके फंसे और कहां जाके आपको फंसा दे। वेंटिलेटर से लेकर कब्रिस्तान या चिता। तो गोली चली, कब चली? खबरदार के बाद। अगर खबरदार पे भी रुक जाता तो चांस था, नहीं रुका, गोली चल गई। गोली चल गई। अब दो हाल में से एक ही हाल होगा, या तो वो चलने लायक नहीं रहेगा या कहीं और लग गई तो बोलने लायक नहीं रहेगा। बिला तशबीह जब औलिया अल्लाह की अजमतों, कुदरतों, मरातिब की बात आई तो हर दौर में अल्लाह ने वलियों की बात बताई। आदम के दौर में भी वलियों के बारे में बताया, नूह के दौर में भी वलियों के बारे में बताया, शीश के दौर में वलियों के बारे में बताता रहा, मूसा के दौर तक बताता रहा, जकरिया के दौर में बताता रहा, यहया के दौर में बताता रहा, ईसा के दौर में बताता रहा, इलियास के दौर में बताता रहा, यूसुफ के दौर में बताता रहा, अय्यूब के दौर में बताता रहा, इब्राहिम के दौर में बताता रहा, इस्माइल के दौर में बताता रहा, यूसा के दौर में बताता रहा, हजरत खिज़र जिनका दौर चल ही रहा है बताता जा रहा है। लेकिन ये फाइनल नबी, फाइनल किताब, अब खबर नहीं दी जाएगी। खबरदार, खबर दी जा चुकी है। अब अगर कोई आगे बढ़ा, यानी अब कोई मुनकिर विलायत हुआ तो अल्लाह की भी गोली। अल्लाह जब किसी को तंबीह कर दे तो वहां से भी गोली चलती है, और वहां की जब गोली चले तो दोनों हाल से खाली नहीं, वो बोलने लायक भी नहीं रहेगा, वो चलने लायक भी नहीं रहेगा। यही वजह है कि उसकी यहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि वो चलने लायक नहीं, वहां चलेगी नहीं तो वहां बोलने लायक नहीं रहेगा। उन्हीं वलियों की जमात में से एक वली जिसका दिन मनाने यहां बैठे हो, वही वलियों की जमात जिसके बारे में कुरान बशारत दे रहा है, ये मेरे दोस्त हैं। जिसे तुम सिर्फ मदनी मदनी कह रहे हो, कुरान कहता है ये अल्लाह के दोस्त, और ये अल्लाह के दोस्त हैं। इनको ना कोई खौफ ना कोई गम। हाँ, इनसे पंगा न लेना। अगर लिया तो इंतजार करो, गोली चलेगी, और ऐसी चलेगी न तुम्हारा यहां कुछ चलेगा न वहां भी कुछ चलेगा। कुछ लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर अपने अपने मन से, अपनी अपनी बड़ी मेहनत हो रही है। ब्रांच नंबर 313, ब्रांच नंबर 201, ब्रांच नंबर 515, ब्रांच नंबर 150, और पंगा क्या लिया? वली से, सच्चे से पंगा ले लिया, सच्चे से। और जितने लोग लिए हैं हिंदुस्तान में, सबको यही मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, सुधर जाओ, खबरदार, मौका है, वापस आ जाओ। एक अजीब रिकॉर्ड है कि हुजूर शेखुल इस्लाम जब भी कोई नई बात पेश करते हैं तहकीकी, तो लोगों को 25 साल लग जाते हैं। अब इस तहकीक, अब ये जो नई तहकीक हुई 25 साल तो हुआ है, 20 साल बाद समझ में आएगा कि हक पर कौन था और हक के सिवा कौन था। तो हम तो मान चुके हैं हजरत 2045 का इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग सरेंडर होते हैं या कितने लोग सिलेंडर होते हैं। तो याद रखो मेरे वालिद मोहतरम, हमेशा हमेशा हम बचपन से तंबीह देते आए हैं, बेटा दुनिया में किसी से भी पंगा ले लेना, किसी से भी, अगर हक पर हो डरना नहीं, पर किसी अल्लाह वाले से पंगा ना लेना। अल्लाह वाला हो सकता है तुमको लगता है उस वक्त तुम हक पर हो, मगर तुम्हारी रसाई, तुम्हारी पहुंच तुम्हारे अपनों तक है, तुम्हारे दोस्तों तक है, खुदाई तक है, खुदाई तक। यहाँ 19-20 हो सकता है, उसकी पहुंच खुदा तक है। तो जिनकी नजर कलम पर हो, उन पर कलम चलाते हो। तो लिहाजा कोई अल्लाह वाला हो, कोई अल्लाह वाला, उसकी बात समझ में आए ना आए, सलाम दुआ करके, दीवाने का सलाम, गुलाम का सलाम करके निकल जाने का। समझ में आए तो भी एहतराम, ना समझ में आए तो भी एहतराम, क्योंकि वो है शेखुल सलाम। इस यकीन के साथ मैं ये माइक छोड़ूंगा कि ये पैगाम गांठ बांध ले। कोई कितनी भी दलील देवे, कोई कितने अभी दावा पेश करे, कितनी भी खोल ढाले दुकानें ब्रांच के नाम पे,
या कितनी भी वजाहत कर डाले, या कितनी भी वो सच्चाई को यानी अपने झूठ को या जैसे अपनी बातों को घाल मेल करके जैसा भी पेश करे, उस एक तरफ कर देना। बस ये देखना अल्लाह वलियों के साथ कैसा मामला रखता है और वलियों के मुखालिफ के साथ कैसा मामला रखता है। हम वलियों के मुखालिफ वाली फहरिस्त में नहीं आना चाहते, हम तो वलियों से मोहब्बत करने वाले। हमें जब कुत्ता जबकि हम अशरफुल मखलूकात, वो हमारा ताबे, वो हमसे नीचे, अगर वो वली का हो जाए तो जन्नत उसकी हो जाए। और हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम तो ऐसी मखलूक के हम हिस्सा हैं कि जिनमें विलायत है, नबूवत हमारे में, रिसालत हमारे में, विलायत हमारे में, खिताबत हमारे में, खिलाफत हमारे में, इमामत हमारे में। अगर हम ही इनके हो जाए तो यहां भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। आज कौन सा वार है? शुक्रवार है। अल्लाह का शुक्र है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।